दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक साथ 1100 पेड़ काटने के आदेश दे दिए और डीडीए ने 1100 पेड़ काट दिए। और हम जब साइट विजिट करने गए तो हमने देखा कि एक तरफ तो बड़े बड़े फार्म हाउस थे और एक तरफ रिज एरिया था, लेकिन उन बड़े बड़े फार्म हाउस को बचाने के लिए, उन बड़े बड़े फार्म हाउस के रेट जो हैं वो करोड़ों से अरबों हो जाएं, उसको खेल करने के लिए एलजी साहब ने एक खेल रचा। और अब ये बड़ी जांच का विषय कि एलजी साहब की उन फार्म हाउस वालों से क्या रिश्तेदारी है, एलजी साहब के उनसे क्या रिश्ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में राजनीति चरम पर है। हम तमाम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे देश दुनिया में हावी है और ऐसे में दिल्ली में कई हज़ार पेड़ काट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज हैं, बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कितने पेड़ काटे गए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी इलाके में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक साथ 1100 पेड़ काटने के आदेश दे दिए, जबकि वो पूरे का पूरा एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन में पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको पेड़ ट्रांसप्लांट भी कराना है, कोई एक पेड़ भी, तो उसके लिए भी आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वहाँ पे रोड एक्सपेंशन के नाम पे 1100 पेड़ काटने के आदेश डीडीए को दे दिए और डीडीए ने 1100 पेड़ काट दिए। कोई सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल नहीं ली, कोई सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं ली। इसको लेके एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब एनजीओ चली गई, उसके बाद डीडीए जाता और कहता है जी हमें पेड़ काटने की परमिशन दे। वो एनजीओ कहते जी ये परमिशन आज मांग रहे, पेड़ तो 1.5 महीने पहले कट चुके हैं। एलजी साहब ने विजिट करी थी, एलजी साहब के आदेश पे 1100 पेड़ काटे गए। उसके बाद एलजी साहब ने कहा जी मैं साइट विजिट मैंने नहीं करी, ना मैंने कोई आदेश दिया। डीडीए के ऑफिशियल्स फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके उन्होंने एलजी साहब की साइट विजिट की फ़ोटो सबमिट कर दी। एलजी साहब के ऑफिस से जो मेल आई थी उसको सबमिट कर दिया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को कड़ी फटकार लगाते हुए ये तक कहा कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जुडिशरी से ऊपर नहीं है। और हम जब साइट विजिट करने गए तो हमने देखा कि एक तरफ तो बड़े बड़े फार्म हाउस थे और एक तरफ रिज एरिया था। अगर मान लो कि रोड एक्सपेंशन करनी थी, कोई मास्टर प्लान का हिस्सा था, तो जो फार्म हाउस वाला हिस्सा था उसको टेक ओवर करना था, वहाँ पे सड़क एक्सपेंड करनी थी। लेकिन उन बड़े बड़े फार्म हाउस को बचाने के लिए, उन बड़े बड़े फार्म हाउस के रेट जो हैं वो करोड़ों से अरबों हो जाएं, उसको खेल करने के लिए एलजी साहब ने एक खेल रचा। और अब ये बड़ी जांच का विषय कि एलजी साहब की उन फार्म हाउस वालों से क्या रिश्तेदारी है, एलजी साहब के उनसे क्या रिश्ते हैं और वो फार्म हाउस वाले कौन हैं। वो लोग तो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चंदा देते हैं, वो लोग तो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, कहीं ना कहीं से जिनके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी जांच का विषय, क्योंकि पूरी साइट विजिट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अगर फ़ायदा किसी को हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस वालों को है, और अगर नुकसान किसी का हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का हुआ है। क्योंकि फार्म हाउस जो कल तक वहाँ पे 50 करोड़ का फार्म हाउस था, जैसे ही रोड एक्सपेंड हो जाएगी वो 50 करोड़ का फार्म हाउस 200-250 करोड़ रुपये का हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार भी इस मामले में हुआ है। हमारी मांग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करे, टाइम बोर्ड इंक्वायरी सेटअप हो, और ये दिल्ली के लोगों को पता चले कि एलजी साहब ने किस नीयत से, किस इंटेंशन से 1100 पेड़ काटने के आदेश दिए। एक तो बात ये हुई कि चलिए आर्थिक लाभ हो सकता है, हम मान भी लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है, दिल्ली लगातार झेल रही है। अभी तक हम सब ने देखा मानसून वापस चली गई, मानसून नहीं आ रही है, इसमें इस पर भी असर होगा। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के पर्यावरण को ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। और दिल्ली की सरकार, जब से हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, तब से हम हर साल करोड़ों पेड़ लगाते हैं। अब तक दिल्ली की सरकार ने पिछले 4 साल में 4.5 करोड़ रुपये पेड़ लगा दिए हैं। और इस साल भी हमारा जो पेड़ लगाने का लक्ष्य है, 65 लाख पेड़ दिल्ली में नए लगाने का लक्ष्य है। सरकार जब हमने टेक ओवर करी थी, दिल्ली का जो ग्रीन कवर था वो 32% था। आज दिल्ली का ग्रीन कवर 38% हो गया, तकरीबन 6% हमने ग्रीन कवर बढ़ाया। हर साल हम करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। एक तरफ तो दिल्ली की सरकार दिल्ली के पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो पेड़ कटवा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली को
प्रदूषण में झुकना चाहते हैं, दिल्ली के पर्यावरण के खिलाफ है, दिल्ली की इन्वायरमेंट के खिलाफ है। और पॉलिटिक्स का स्तर इतना गिर सकता होगा, ये हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस निम्न स्तर पर जाके दिल्ली के पर्यावरण को ख़राब करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की साजिश करेगी। ये बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पे अपने एलजी साहब को कॉल करना चाहिए, एलजी साहब से बात करनी चाहिए। और अगर एलजी साहब कहीं से भी गिल्टी पाए जाते हैं तो ऐसे एलजी को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या लगता है, पेड़ कट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है, नुकसान जो होना था वो हो गया, इसकी भरपाई हो पाएगी लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर जो 1100 पेड़ कटे उनकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो। आगे से कोई भी आदमी, वो कितने भी बड़े पद पे बैठो, अगर वो ये सोच ले कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बगैर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के 1100 पेड़ कटवा सकता हूँ, तो आगे से एक नज़ीर ऐसी साबित हो कि कोई भी आदमी, कोई भी बड़े से बड़े पद पे बैठा आदमी इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो ऐसी एक नज़ीर पेश हो, इस तरीके की एक इंक्वायरी सेटअप हो, और अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर गिल्टी हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से हटा लेना चाहिए। ये हमारे साथ गुरिंदर भारद्वाज थे जो साफ साफ बता रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दिल्ली के छतरपुर में 1100 पेड़ काट दिए गए और इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। जब तमाम लोग, एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद सबको पता चलती है। और अब इस बात पे आम आदमी पार्टी हमलावर है, वो कह रही है कि इनको इस फैसले को वापस लेना चाहिए। आप बने रहें महाखबर के साथ। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।